नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सर्वल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट अक्सर आपके पास पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस लाता हूँ। आज के जो हमारे पेशेंट हैं इनकी एज 35 ईयर्स है। इनको 7-8 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी और मेन प्रॉब्लम थी कि हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स था, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी इजैकुलेशन हो जाती थी और इरेक्शन ठीक से नहीं होती थी। इन्होंने काफ़ी मेडिसिन ट्राई करी थी, उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा था। फाइनली इन्होंने पेनाइल इम्प्लांट का सोचा। इनका स्लाइट अपवर्ड कर्वेचर भी था, तो हम लोगों ने इंडियन इम्प्लांट किया है और साथ में कर्वेचर करेक्शन किया है। दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे करी हैं। आज सर्जरी को 2 दिन हो गए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, कोई ज़्यादा पेन नहीं हो रही, पेनिस में कोई सूजन नहीं है, पूरे रिकवर हो गए। आज ये वापस जा रहे हैं, तो जाने से पहले ये अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। तो आइए इनसे इनकी पूरी बात सुनते हैं। और एक हाईलाइट इस वीडियो की ये भी रहेगी, इनको जो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी थी वो ये थी, इरोजन के बारे में डर था और इन्फेक्शन के बारे में डर था। तो इनसे बात करने का था, हम लोग इरोजन और इन्फेक्शन के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तो बताइए आपको। पहले मैं 4th को आया था यहाँ पे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डॉक्टर आशीष ने मेरे को बताया कि इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका इम्प्लांट हो जाएगा, कर्वेचर है वो भी सही हो जाएगा और जो ग्लांस में प्रॉब्लम है वो भी इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, नहीं तो हम उससे मेडिकेशंस भी दे देंगे आपको। मेरे को सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि 2 प्रॉब्लम्स थी, एक तो इन्फेक्शन ना हो जाए, एक इरोजन की। लेकिन सर ने मेरे को कुछ वीडियोस दिखाए, अपने एक्सपीरियंस बताए कि भाई ऐसे इरोजन नहीं होता, अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो, अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से स्ट्राइक करोगे तभी आपको इरोजन होगा। और इन्फेक्शन के लिए हर रोज़ आपको पट्टियाँ करनी पड़ेंगी, उसके लिए इन्फेक्शन सही रहती है, इन्फेक्शन नहीं होगी फिर आपको। और बहुत ही नॉर्मल सा रहा सारा कुछ। सर्जरी 1 घंटे में सारी कंप्लीट हो गई, ओटी तैयार करने से सारा कुछ बहुत मतलब तो नॉर्मल। अभी आपको कैसा लग रहा है, पेन कैसी है? अभी पेन तो बिल्कुल नहीं है, यूरिन ठीक से हो रहा है? यूरिन ठीक से हो रहा है। और पेनिस में हार्डनेस कैसी लग रही है? पेनिस में हार्डनेस है, अच्छी है। ठीक है। और इम्प्लांट भी आपने मिड ग्लांस में फील किया? हाँ, इम्प्लांट भी मिड ग्लांस तक आ रहा है हमारे, ताकि हमारा इरोड ना हो जाए, आगे ना बढ़ जाए। तो बेसिकली आप खुश हो सर्जरी से? हाँ, मैं खुश हूँ सर्जरी से। तो जैसे आपको पहले डर लग रहा था कि सर्जरी कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था, वैसा कुछ भी नहीं था। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। डॉक्टर ने भी बीच बीच में कंसोल किया, उनका जो स्टाफ था उन्होंने भी कंसोल किया कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो ये अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा। ठीक है। तो देखिए, इनका जो मेन था मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अब तो सब ठीक है, सर्जरी हो गई है, ये भी हैप्पी है। लेकिन ये जो इनका डाउट था, सर्जरी के इमीडिएटली बाद भी मेरे से बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। नंबर 1, इन्फेक्शन। तो देखिए, जो सर्जरी हम करते हैं ये स्क्रोटम के थ्रू करते हैं, तो ये ऐसा एरिया होता है जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो इसलिए हम लोग पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं। सर्जरी से पहले हमने इनको बोला कि आप एंटीबायोटिक्स लेना और साथ में डिटॉल साबुन से सुबह शाम नहाना। उसके बाद सर्जरी के टाइम जो एडमिट हुए तो इनको इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा फिर ओटी के अंदर हम प्रिकॉशंस लेते हैं, इम्प्लांट को एंटीबायोटिक कोटिंग करते हैं जिससे कि इम्प्लांट से कोई इन्फेक्शन ना होए। इसके अलावा सर्जरी के बाद भी इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो इनको समझा दिया, ड्रेसिंग करनी है, कैसे वूंड को साफ रखना है, 5-6 दिन के लिए नहाना नहीं है, वूंड को ड्राई रखना है। इसके अलावा कुछ कुछ इन्फेक्शन के साइंस होते हैं, जैसे कि जहाँ पे टाँके लगाए वहाँ पे रेडनेस हो रही है, या कोई पानी आ रहा है, या फ्लूइड आ रहा है, या कोई स्वेलिंग हो गई, एकदम से पेन हो गई। तो ये सारे वुंड इन्फेक्शन के साइन होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको ये सब साइंस दिखें तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होती है वो स्किन की इन्फेक्शन होती है, जो हायर एंटीबायोटिक देने से सेटल हो जाती है। इम्प्लांट इन्फेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैलेबल इम्प्लांट जो हम करते हैं, चाहे इंडियन करें, चाहे टेक्ट्रा करें, चाहे रिजिटेन करें, ये सारे जो मैलेबल इम्प्लांट्स हैं इनमें इन्फेक्शन का रिस्क ना के बराबर है। तो आपको इन्फेक्शन का कोई डरने की बात नहीं है। काफ़ी बारी स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है कई पेशेंट्स को, वो हायर एंटीबायोटिक से कंट्रोल हो जाती है। तो अगर आपको ऐसे लगे कि इन्फेक्शन हो जाएगी और इम्प्लांट निकालना पड़ेगा, सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा और मेरा पेनिस भी खराब हो जाएगा, वैसे घबराने की बात नहीं है। अगर इम्प्लांट ठीक से लगा हुआ है, कोई और मेजर प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी गंदी इन्फेक्शन कभी भी नहीं होती है। इतनी गंदी इन्फेक्शन होने का मेन कारण ये होता है कि अगर इम्प्लांट की प्रॉपर साइजिंग और प्रॉपर प्लेसमेंट ना हो, इम्प्लांट को ज़्यादा बड़ा कर दो या ठीक जगह पे ना लगाओ, तो उसकी वजह से ऐसी इन्फेक्शन होती हैं। तो जैसे इनका हमने दिखाया कि इम्प्लांट मिड ग्लांस पे है, पूरा अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है, कोई पेन नहीं हो रही, कोई स्वेलिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में रेयर टू रेयर अगर कुछ होएगा तो स्किन इन्फेक्शन होएगी, जिसकी वजह से अगर हो भी गई तो हम लोग हायर एंटीबायोटिक देकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कभी इन्फेक्शन नहीं होगी कि आपको इम्प्लांट निकालना ही पड़ जाए।
तो एक तो इन्फेक्शन की ये बात थी, समझ आई आपको? हाँ जी, मैं वही सुन रहा था। हाँ, तो और इरोजन, दूसरी चीज़ है इरोजन। इरोजन के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं, 2 तो सर्जन रिलेटेड होते हैं और एक पेशेंट रिलेटेड होता है। अगर आपका इम्प्लांट वेल प्लेस्ड है, कॉर्पोरा के अंदर अच्छी तरह है और ओवर साइज नहीं है इम्प्लांट, तो उस कंडीशन में इरोजन कभी भी नहीं होएगा। इरोजन होने के कॉमन रीजन होते हैं कि अगर आप ओवर साइज इम्प्लांट लगाओ, आपकी कॉर्पोरल लेंथ टोटल 20 सेंटीमीटर है और आपने 22 सेंटीमीटर इम्प्लांट, तो 20 सेंटीमीटर में 22 सेंटीमीटर आप डालोगे तो हमेशा वो पेन होती रहेगी और थोड़े टाइम में वो इम्प्लांट कॉर्पोरा को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। तो वो इरोजन का कारण होता है। कभी भी लंबा इम्प्लांट डालने से साइज नहीं बढ़ता है, साइज तो जितना होएगा उतना ही रहेगा। मैक्सिमम इरेक्ट लेंथ जितनी होती है उतना ही साइज हो सकता है इम्प्लांट का, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रॉपर प्लेसमेंट। प्रॉपर प्लेसमेंट मतलब हमेशा कॉर्पोरा के अंदर ही इम्प्लांट होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरा की जो कवरिंग होती है ट्यूनिका, वो बहुत हार्ड होती है। इतनी हार्ड होती है कि जब हमारे को उसको खोलना होता है तो हमको ब्लेड से काटना होता है। ब्लेड से काट के उसके बाद जगह बना के हम इम्प्लांट डालते हैं, तो वो बिल्कुल टाइट होती है, उसको फाड़ के इम्प्लांट कभी बाहर नहीं आता। लेकिन कभी कभी अगर इम्प्लांट ठीक से ना डाला है तो वो पूरा अंदर कॉर्पोरा के अंदर होता ही नहीं है, तो अगर उसमें उसकी कवरिंग नहीं होगी तो वो आस्ते आस्ते करके बाहर निकल जाएगा फाइनली। और ये इरोजन चाहे मैलिएबल इम्प्लांट हो चाहे इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट हो, हर इम्प्लांट के साथ ये इरोजन अगर प्रॉपर साइजिंग प्रॉपर प्लेसमेंट ना हो तो ये वाली इरोजन हो सकती है। इसके अलावा जो पेशेंट फैक्टर होता है कि अगर आपका इम्प्लांट प्रॉपर साइज का भी है, प्रॉपरली प्लेस्ड भी है, उसके बाद भी पेशेंट फैक्टर ये है कि अगर कई पेशेंट्स होते हैं कि वो प्रोन मैस्टरबेशन करते हैं या दीवार के अगेंस्ट रब करते हैं पेनिस को ताकि उनको ऑर्गेजम हो और इजैकुलेशन हो, तो ये सारी अननेचुरल चीज़ें करने से आपका इम्प्लांट इरोड हो सकता है। अगर आप सेक्स करें, किसी भी पोजीशन में करें, चाहे बैक से करें, चाहे सामने से करें, चाहे ऊपर से करें, चाहे वुमेन ऑन टॉप करें, किसी भी एंगल में आपको सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेक्स आप एक हॉलो ट्यूब में कर रहे हो तो उसमें आपको कभी भी इम्प्लांट में इंजरी नहीं होगी। लेकिन आप दीवार के अगेंस्ट या ज़मीन के अगेंस्ट अगर रगड़ के मैस्टरबेट करोगे तो उसमें डेफिनेटली आपके पेनिस में प्रॉब्लम आ सकती है, इम्प्लांट इरोड हो सकता है। आप मान लीजिए कि आपकी एडी है, एडी को आप दीवार से रगड़ते रहो, थोड़े दिन में ये स्किन हट जाएगी और हड्डी बाहर आ जाएगी। वैसे ही पेनिस एक सॉफ्ट ऑर्गन है, उसके अंदर आप हार्ड इम्प्लांट डाल रहे हो, इम्प्लांट और दीवार को या ज़मीन को रगड़ते हो तो बीच में से पेनिस डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इम्प्लांट बाहर आ जाएगा। अगर सारा कुछ ठीक भी है लेकिन आप अपना इम्प्लांट का ध्यान नहीं रखोगे तो उस कंडीशन में भी आपका पेनाइल इम्प्लांट इरोड हो सकता है। आशा करता हूँ आपको भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, आपको भी समझ आए और इनको भी समझ आएंगे, क्योंकि कल ये पूछे थे उस टाइम और पेशेंट्स थे, मैंने इनको पूरा डिटेल में बताया नहीं, तो मैंने सोचा था कि जब हम एक साथ बैठेंगे तो आराम से मैं सारा कुछ बताऊंगा जी। और मुझे भी बहुत क्लैरिटी हुई। हाँ। कल से मैंने सर ने मेरे को कुछ वीडियोस भी शेयर किए थे कि आप ये देखो, मैंने वो वीडियोस देखे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अब जब सर ने फेस टू फेस बात हो रही है एंड क्लैरिटी से समझाया तो मेरे को और भी अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि हाँ, मतलब मैं सेफ हैंड्स में हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और जो मैंने इनको अभी पूछा भी था कि आपके इम्प्लांट्स मिड ग्लांस में फील हो रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ एक चेक होता है जो 2-3 महीने बाद जब सारा कुछ ठीक चल रहा है तो बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि मिड ग्लांस में इम्प्लांट फील हो रहे हैं कि नहीं अच्छी तरह। ऐसा तो नहीं कि इम्प्लांट बिल्कुल स्किन के पास आ गया या ग्लांस के पास आ गया, क्योंकि अगर ऐसे एक इम्प्लांट आगे, एक इम्प्लांट पीछे, एक इम्प्लांट बिल्कुल स्किन के बिल्कुल पास है तो हो सकता है वो अभी इरोड होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपका एक खुद चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि हमेशा डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी लोग बहुत दूर से आते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि खुद ऐसा क्या चेक करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये चीज़ है कि अपने इम्प्लांट को मिड ग्लांस में चेक करते रहो। अगर और सब कुछ ठीक है, कोई पेन नहीं हो रही इम्प्लांट मिड ग्लांस में, तो आप सेफ हैं, आपको ऐसा कोई इम्प्लांट इरोड नहीं होएगा। लेकिन अगर आपको कभी भी लगता है कि इम्प्लांट ऊपर नीचे हो रहा है, स्किन के बहुत पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में इम्प्लांट इरोड हो सकता है और टाइम पे अपने डॉक्टर के पास जाइए और वो उसको ठीक करेंगे। और आप पेशेंट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे? पेशेंट्स को यही मैसेज है कि डर में रहने के बजाय आप ये स्टेप ज़रूर लीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो पिछले डर थे, इम्पोटेंसी थी, वो सारी पीछे रह जाएगी, एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा और आपका एक रीबर्थ इसको समझिएगा ताकि आपकी लाइफ भी अच्छी हो सके। और ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप पेनाइल इम्प्लांट कराना चाहते हैं और उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।